नमस्कार। ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि आज देश का कोना कोना विकसित भारत एवं आत्मनिर्भरता की भावना के कारण आत्मविश्वास से सरोबार है। श्री मोदी ने कहा कि भारत का नवाचार का केंद्र बनना इस बात का प्रतीक है कि देश अब रुकने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को नववर्ष की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कर संबंधी अदायगी के मामलों के समाधान के लिए एक मुश्त व्यवस्थापन योजना की शुरुआत की और पंजाब, हरियाणा एवं चंडीगढ़ सहित देशभर में नववर्ष के आगमन का इंतजार लोग जश्न में डूबे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम की 108वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश का कोना कोना विकसित भारत तथा आत्मनिर्भरता की भावना के कारण आत्मविश्वास से सरोबार है। उन्होंने कहा कि दिवाली पर रिकॉर्ड कारोबार ने सिद्ध कर दिया है कि हर भारतीय वोकल फॉर लोकल के मंत्र को महत्व दे रहा है। श्री मोदी ने देशवासियों से इस भावना को वर्ष 2024 में भी बनाए रखने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा, 140 करोड़ भारतीयों की ताकत है कि इस वर्ष हमारे देश ने कई विशेष उपलब्धि हासिल की है। इसी साल नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ, जिसकी प्रतीक्षा बरसों से थी। बहुत सारे लोगों ने पत्र लिखकर भारत के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर खुशी जाहिर की। अनेक लोगों ने मुझे G20 समिट की सफलता याद दिलाई। साथियों, आज भारत का कोना कोना आत्मविश्वास से भरा हुआ है। विकसित भारत की भावना से, आत्मनिर्भरता की भावना से ओतप्रोत है। 2024 में भी हमें इसी भावना और मोमेंटम को बनाए रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में देश को मिली पहचान का जिक्र करते हुए कहा, आज भी कई लोग मुझे चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर संदेश भेजते रहे हैं। मुझे विश्वास है कि मेरी तरह आप भी हमारे वैज्ञानिकों और विशेषकर महिला वैज्ञानिकों को लेकर गर्व का अनुभव करते होंगे। साथियों, जब नाटू को ऑस्कर मिला तो पूरा देश खुशी से झूम उठा। द एलिफेंट विस्परर्स को सम्मान की बात जब सुनी तो कौन खुश नहीं हुआ। इनके माध्यम से दुनिया ने भारत की क्रिएटिविटी को देखा और पर्यावरण के साथ हमारे जुड़ाव को समझा। श्री मोदी ने कहा कि जब कभी सबने मिलकर प्रयास किया है, उसका देश की विकास यात्रा पर बेहद सकारात्मक असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश अभियान बेहद सफल रहे। श्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2015 में भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक में 81वें स्थान पर था, लेकिन अब 40वें स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि जो देश नवाचार को महत्व नहीं देता, उसका विकास रुक जाता है और भारत का नवाचार का केंद्र बनना इस बात का प्रतीक है कि देश रुकने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि जब भारत विकसित होगा, इसका सबसे अधिक फायदा युवाओं को होगा और युवाओं को इसका लाभ तब और भी ज्यादा होगा जब वे फिट रहेंगे। भारत के प्रयासों से वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय श्रेयन वर्ष के रूप में मनाए जाने का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे इस क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप को बहुत से अवसर मिले हैं। उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी बात की। श्री मोदी ने फिट इंडिया के सपने को साकार करने के लिए स्वास्थ्य नवाचार आधारित स्टार्टअप के बारे में लोगों को अपने विचार भेजते रहने का अनुरोध किया। श्री मोदी ने फिटनेस के संबंध में जानी मानी हस्तियों के अनुभव भी साझा किए। अभिनेता अक्षय कुमार ने कहा कि फिटनेस तपस्या है, शॉर्टकट नहीं। नमस्कार, मैं हूं अक्षय कुमार। सबसे पहले तो मैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत शुक्रिया करता हूं कि उनके मन की बात में मुझे भी अपने मन की बात आपको कह पाने का एक छोटा सा मौका मिला। आप लोग जानते हैं कि मैं फिटनेस के लिए जितना पैशनेट हूं, उससे भी कई ज्यादा पैशनेट हूं नेचुरल तरीके से फिट रहने की। मुझे ना ये फैंसी जिम से ज्यादा पसंद है बाहर स्विमिंग करना, बैडमिंटन खेलना, सीढ़ियां चढ़ना, मुद्गर से कसरत करना, अच्छा हेल्दी खाना खाना। फिटनेस एक तरह की तपस्या है, इंस्टेंट कॉफी या 2 मिनट का नूडल नहीं है। इस नए साल में अपने आप से वादा करो, नो केमिकल्स, नो शॉर्टकट, कसरत, योग, अच्छा खाना, वक्त पे सोना, थोड़ा मेडिटेशन और सबसे जरूरी, जैसे आप दिखते हो ना, उसे खुशी से एक्सेप्ट करो। आज के बाद फिल्टर वाली लाइफ नहीं, फिटर वाली लाइफ जियो। खिलाड़ियों की उपलब्धियों पर गर्व महसूस करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, इस साल स्पोर्ट्स में भी हमारे एथलीटों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। एशियन गेम्स में हमारे खिलाड़ियों ने 107 और एशियन पैरा गेम्स में 111 मेडल जीते। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय खिलाड़ियों ने
अपने प्रदर्शन से सबका दिल जीत लिया। अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप में हमारी महिला क्रिकेट टीम की जीत बहुत प्रेरित करने वाली है। कई खेलों में खिलाड़ियों की उपलब्धियों ने देश का नाम बढ़ाया। प्रधानमंत्री ने हाल ही में संपन्न हुए काशी तमिल संगमम की चर्चा की, जिसमें तमिलनाडु से हजारों लोग काशी पहुंचे थे। श्री मोदी ने बदलते समय में क्षेत्रीय भाषाओं को बचाने के लिए मातृभाषा में शिक्षा देने संबंधी झारखंड के एक आदिवासी गांव की अनूठी पहल का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश में कई बच्चे भाषा की मुश्किलों की वजह से पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं। ऐसी परेशानियों को दूर करने में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से मदद मिल रही है। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र प्रथम एक ऐसा मंत्र है जिस पर चलते हुए भारतीय देश को विकसित एवं आत्मनिर्भर बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत की उपलब्धि हर भारतवासी की उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को नए वर्ष की बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। आज हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम सुनने के लिए विभिन्न जिलों में विशेष व्यवस्था की गई। पानीपत में विधायक प्रमोद विज के कार्यालय पर लोकसभा सांसद संजय भाटिया ने भी सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम सुना। वहीं पानीपत के थिराना स्थित ब्रह्मकुमारी आध्यात्मिक केंद्र के सभागार में भी ये कार्यक्रम सुना गया। इस दौरान राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री फिट इंडिया स्थानीय भाषाओं के संवर्धन एवं स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर जनमानस को प्रेरित करते रहते हैं और वे हर व्यक्ति की आर्थिक प्रगति चाहते हैं। भिवानी के हनुमान ढाणी में मन की बात कार्यक्रम सुनने के बाद सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम ने भारत से परिचय कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस अवसर पर विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आमजन को समाज व राष्ट्र सेवा के लिए तैयार करना है। पलवल में विधायक दीपक मंगला ने मन की बात कार्यक्रम सुनने के बाद कहा कि इससे लोगों में नई प्रेरणा का संचार होता है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के व्यापारी व कारोबारी वर्ग की वस्तु एवं सेवा कर लागू होने से पहले के करों संबंधी अदायगी के मामलों के समाधान के लिए आज गुरुग्राम से एक मुश्त व्यवस्थापन योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत अगले वर्ष 1 जनवरी से 30 मार्च तक 7 अलग अलग कर अधिनियमों से संबंधित मामलों में जीएसटी लागू होने से पहले के लंबित करों की 4 श्रेणियों में ब्याज और जुर्माने में छूट के साथ अदायगी की जा सकेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम के हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान के साथ मिलकर एक जीएसटी प्रशिक्षण संस्थान खोलने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना आबकारी एवं कराधान विभाग की 30 जून 2017 तक की अवधि के तहत बकाया कर राशि के निपटान का अवसर प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं भी दी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। आज पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ सहित देश भर में नववर्ष के आगमन का स्वागत करने के लिए जश्न मनाया जा रहा है। सार्वजनिक स्थलों, होटल, रेस्तरां व क्लब में गीत संगीत सहित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। हरियाणा में पुलिस ने इन जश्नों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। पानीपत पुलिस के अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत ने बताया कि सार्वजनिक स्थलों एवं सड़क किनारे शराब पीने, ध्वनि प्रदूषण फैलाने और हुड़दंग मचाने पर प्रतिबंध रहेगा। चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि सेक्टर 17 सहित विभिन्न बाजारों व मॉल में लोगों की काफी भीड़ है। कोहरे के बीच लोग नए साल के स्वागत के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि आज देश का कोना कोना विकसित भारत एवं आत्मनिर्भरता की भावना के कारण आत्मविश्वास से सरोबार है। श्री मोदी ने कहा कि भारत का नवाचार का केंद्र बनना इस बात का प्रतीक है कि देश अब रुकने वाला नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कर संबंधी अदायगी के मामलों के समाधान के लिए एक मुश्त व्यवस्थापन योजना की शुरुआत की और पंजाब, हरियाणा एवं चंडीगढ़ सहित देश भर में नववर्ष के आगमन का इंतजार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।